नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के बच्चों हम 75 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आ चुके हैं। ये बच्चों जो क्वेश्चन पेपर है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर है। जिन भी विश्वविद्यालय में एमसीक्यू का पेपर होगा और एमआर सीट पर परीक्षा होगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। जैसे कि बीओ झांसी आपका, आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, बरेली यूनिवर्सिटी, डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि एमसीक्यू का पेपर कराते हैं। इस सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारी क्लास रहेगी। ठीक है, इसमें बच्चों जो है 75 आपके क्वेश्चन हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों, इसकी मैंने जो है चैप्टर्स क्लासें भी जो है स्टार्ट की हुई है बहुत सारी, जो कि करीब करीब हमारा सिलेबस का कंप्लीट हो रहा है। तो आप चाहे तो इसकी जो है चैप्टर्स क्लासें भी देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे दिया है और इसके और भी मैंने मॉडल पेपर जो सोल्व किए हैं। तो यदि आप जो है मॉडल पेपर ही देखना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 आपको मॉडल पेपर आपको देख के जाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। पेपर बच्चों आपका सोशियोलॉजी का है, समाजशास्त्र का है। इसमें आपको पढ़ना है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एंड जो डेवलपमेंट इन इंडिया। पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम ही है, यही आपको पढ़ना है। पेपर बच्चों इसी प्रकार का आएगा। 2 घंटा आपका समय मिलेगा, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के चयन के लिए किन 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 आधारों को जो है महत्वपूर्ण माना है, आपको बताना है। तो पिछड़े जो है मंडल आयोग ने जो है पिछड़े जो वर्ग हैं उसके चयन के लिए किन आधारों को महत्वपूर्ण माना है। तो इसमें बच्चों जो है सामाजिक, शैक्षिक और जो है आर्थिक आधार को माना है। और जो है माँ सकबरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का भी बच्चों एमसीक्यू का ही पेपर होता है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। चलेगा। फिर बच्चों आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पहला अल्पसंख्यक आयोग जो है कब स्थापित किया, आपको बताना है। तो 1978 में किया था, इसमें 81। उसके बाद है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कौन थे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपका फंसेगा। तो काका कालेकर थे, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी बच्चों देखिएगा, 4 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर बहुसंख्यक और जो अल्पसंख्यक की व्याख्या की है, आपको ये बताना है। तो बच्चों किस आधार पर की है, तो ये जो की है धर्म और जो भाषा के आधार पर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बच्चों जो अभी जो कि काका कालेकर जी थे, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। अब थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है घुमा के पूछ ले कि काला कालेकर ने प्रथम पिछड़ा वर्ग जो था इसकी जो है कह सकते हो इसकी स्थापना कब की थी, इस आयोग का जो है गठन कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो बच्चों इसकी स्थापना जो है भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा 29 जनवरी बच्चों 1953 में की गई थी। कब की गई थी, 1953 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात जो 4 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की व्याख्या की थी। तो भाषा और जो है धर्म के आधार पर, मतलब जो है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मतलब जो है जिस धर्म के लोग जितने हैं उसी आधार पर किया है, वो भाषा जिस हिसाब से बोलते हैं। फिर बच्चों आपका 5 नंबर है कि भूमि अधिग्रहण तथा जो है पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम जो है कब बना था। 5 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 2013 में बना था, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन अल्पसंख्यक समुदाय में सम्मिलित नहीं है। तो देखो बच्चों भारत में जो है जो कि कौन अल्पसंख्यक में जो कि समुदाय में सम्मिलित नहीं है, तो सिख भी अल्पसंख्यक है भारत में। ठीक है। और जो है जैन भी अल्पसंख्यक है, पारसी भी है। लेकिन बच्चों दलित जो कि ये जाति है, ठीक है, जो कि इसमें अल्पसंख्यक की बात कर रहा है, तो ये जो है इसमें कह सकते हो सम्मिलित नहीं है और सभी लोग सम्मिलित हैं, सभी लोग अल्पसंख्यक हैं। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि विकसित देशों की विशेषता क्या है। तो तेजी से औद्योगिकरण विकास है, इसमें का पहला है। फिर है कि भारत ने किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया था, आपको बताना है। तो कब किया था बच्चों, तो कहोगे 1992 को। कब किया था, 1992 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि दलितों को महात्मा गांधी ने किस नाम से पुकारा। तो कहोगे हरिजन नाम से। हरि प्लस जन, हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब होता है लोग, मतलब जो है भगवान के लोग, इस नाम से जो है पुकारा था। अगला देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़की इस कारण से आत्महत्या करती है कि उसके पिता जो है दहेज हेतु धन एकत्र कर पाने में असमर्थ है। तो यह जो बच्चों आत्महत्या का प्रकार है,
तो ऐसी आत्महत्या को बच्चों जो हम कहते हैं, ठीक है, तो ऐसी आत्महत्या बच्चों जो कहलाती है, क्या कहलाती है आपको बताना है। तो इस आत्महत्या को बच्चों जो हम कहते हैं परोपकारी आत्महत्या, ठीक है, परोपकारी आत्महत्या, ठीक है, जिसको हम पदार्थवादी आत्महत्या भी कहते हैं। देखो पदार्थवादी और परोपकारी दोनों एक ही चीज है। अगला देखिएगा, ये बच्चों आत्महत्या की जो अवधारणा दिया है इमैनुएल दुर्खीम ने दिया है। इन्होंने बच्चों 4 प्रकार की आत्महत्याओं का जो कि उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में। अगला देखिएगा जो कि है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र परिधि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया बच्चों, तो फ्रैंक के द्वारा। इसमें का पहला है। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रोस्टो ने किसे स्वप्रेरित विकास का स्तर कहा है, तो आत्म स्फूर्ति के स्तर को इसमें का सी है। फिर 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विचलन की व्याख्या के नामवादी उपागम का प्रतिपादक कौन है, आपको बताना है, तो बेकर है। इसमें का बी है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि काशीराम शहरी विकास योजना ये बच्चों कब शुरू हुई थी, आपको बताना है, तो कहोगे ये बच्चों शुरू हुई थी 2012 में। इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा एक निर्धनता का कारण है, तो भारत में निर्धनता का जो कारण है जनसंख्या विस्फोट भी है, बेरोजगारी भी है, कीमत बढ़ना, ये सभी है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर कि मुस्लिम विवाह में तलाक के समय वर के द्वारा वधु को दी जाने वाली जो राशि होती है क्या कहलाती है, उसको मेहर कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेहर कहा जाता है। अगला देखिएगा बच्चों जो कि है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण कौन से बच्चों हैं, तो बेकारी, मुद्रा प्रसार, राजनीतिक जो तथस्थता है सभी है। इसमें का डी। फिर 18 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को क्या कहा जाता है बच्चों, तो उसको बच्चों हम जनजाति कहते हैं, उसको जनजाति कहा जाता है। इसमें का डी है। फिर बच्चों किसने कहा है कि जाति एक जो है बंद वर्ग है, ये जाति की परिभाषा बच्चों मजूमदार मदान ने दिया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। इसमें का पहला। फिर आपका है कि जाति व्यवस्था आधारित है, तो जाति व्यवस्था बच्चों वंशानुगत व्यवसाय पर है। इसमें का डी ऑप्शन। जाहिर सी बात बच्चों जिस जाति में आप पैदा हो जाओगे उसी जाति को कहलाओगे, मतलब जो है जन्म से आधारित होती है। अगला देखिएगा फिर है कि भारत में कौन सा अल्पसंख्यक नहीं है, तो बच्चों भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो हिंदू जो कि मेजोरिटी में है, ठीक है। इसमें का अभी तो हिंदू ही जो कि बहुसंख्यक है, लेकिन जो है पॉपुलेशन है तो हम देखें ग्रोथ के हिसाब से तो जो मुस्लिम आबादी है ये काफ़ी जो है ग्रोथ से जो कि ग्रोथ कर रही है, तो हो सकता है आने वाले जो है 50 साल 40 साल में हो सकता है ये जो है करीब करीब या फिर बराबर या फिर उससे ज़्यादा भी निकल सकती है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है हिंदुओं की तुलना में अधिक है। अगला देखिएगा तो 22 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध सफ़ेद पोश अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो सफ़ेद पोश जो अपराध होता है बच्चों सरकारी अधिकारी के द्वारा रिश्वत लेना, ये भी सफ़ेद पोश अपराध है। व्यवसायों के द्वारा टैक्स की चोरी करना, ये भी जो है सफ़ेद पोश अपराध है। शिक्षकों के द्वारा अंक बढ़ाना, ये भी श्वेत अपराध है, ठीक है, क्योंकि श्वेत अपराध का अर्थ ही होता है किसी जो है उच्च स्थान पर बैठे व्यक्ति के द्वारा लिया जाने वाला चाहे रिश्वत हो या फिर टैक्स चोरी हो, इसी को हम जो है सफ़ेद पोश जो कि क्राइम कहते हैं, ठीक है, अपराध कहते हैं। इसमें हत्या करना बच्चों ये कोई भी इसके श्रेणी में नहीं आता है, सभी आते हैं। उसके बाद है 23 नंबर कि भारतीय समाज और संस्कृति, ये जो पुस्तक है बच्चों इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर के.एन. शर्मा जी हैं। इसमें का राइट आपका सी है। फिर है कि किशोर न्याय बोर्ड का गठन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया बच्चों, तो धारा 4 के तहत। इसमें का 24 का राइट आपका पहला है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है लेखकों के युग्मों में से कौन एक अपराध और विचलन के अध्ययन से जो है संबंधित नहीं है, मतलब जो अपराध और विचलन से कौन सा इसमें का लेखक जो है संबंधित नहीं है, आपको बताना है बच्चों। तो देखो बच्चों इसमें जो सादरलैंड है ये तो अपराध से संबंधित हैं, ठीक है, विचलन से संबंधित हैं। एलियट भी संबंधित है, मेरियल, इन्होंने भी जो इसके बारे में अपने विचार रखे हैं।
और जो बांस और टीटन ने भी रखा है। लेकिन इसमें बच्चों जो कि कोजर और जो है रोजनबर्ग ने जो है अपने विचार कोई भी विचलन और अपराध से संबंधित नहीं दिए हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों संघर्ष सिद्धांत दिया है, सामाजिक संघर्ष के बारे में अध्ययन उन्होंने किया है, तो इस तरह के सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो ये इसमें बच्चों नहीं होंगे, तीसरा इसमें का राइट है। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन कि विभिन्न जो है संपर्क का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपको बताना है। ठीक है, डिफरेंशियल एसोसिएशन, ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो सदरलैंड जी हैं, इसमें का बी, इसमें का बी है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में गरीबी दर जो है सबसे कम है, तो गोवा में जो है गरीबी दर सब स्टेट की तुलना में सबसे कम है। अगला देखिएगा कि लर्नर के द्वारा प्रस्तुत विकास के सिद्धांत में किन जो कि साधनों द्वारा मध्य पूर्व के देशों में संगठनों में बदलाव की बात कही गई है बच्चों, आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों जन संचार साधन में, इसमें का बी है। फिर एक निम्न में से सामाजिक समस्या का एक जो है लक्षण नहीं है, तो कौन सा इसमें का बच्चों जो है सामाजिक समस्या का लक्षण जो है नहीं है, आपको बताना है। देखो समाज के लिए हानिकारक मानी जाती है सामाजिक समस्या, बिल्कुल ये तो इसका लक्षण है। और समाज के बड़े भाग को प्रभावित करती है, बिल्कुल प्रभावित भी करती है। या बच्चों प्राकृत के द्वारा जनित होती है, तो नहीं भैया। देखो सामाजिक समस्या जो कि समाज के द्वारा होती है, इसका प्राकृत से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये बच्चों इसमें के जो है इसका लक्षण नहीं है, और सभी इसके लक्षण हैं। अगला देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च व संभ्रांत सामाजिक स्थिति के व्यक्ति के द्वारा किया गया जो अपराध होता है बच्चों, श्वेत जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम कहलाता है, श्वेत पोष अपराध कहलाता है। उसके बाद है कि अपराध हुआ व्यवहार है जो कानून के द्वारा बच्चों निषिद्ध है, बिल्कुल इसमें का पहला। फिर है कि भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष लागू हुआ था, आपको बताना है। क्वेश्चन बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। तो देखो इसमें बच्चों जो बात ये कह रहा है, ठीक है, क्योंकि अध्यादेश के बारे में जो कि पूछ रहा है, इसलिए इसमें का 2001 सबसे सही है। ठीक है, इसको 2002 में इसको जो है लागू किया गया था। लेकिन अध्यादेश किस वर्ष जो है लागू हुआ था, इसको मतलब जो है इस आप ऐसे भी कह सकते हो, एक जो है कब जो है बना था, तो 2001 में बच्चों बना था, लेकिन 2002 में जो है जो कि इसको जो है पारित किया गया था। अगला देखिएगा कि राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। ठीक है, तो किस रूप में बच्चों आधारित है, तो कहोगे सांप्रदायिक रूप में, इसमें का राइट आपका बी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, जो कि एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। अभी मार्च जो कि बीत रहा है या फिर बीत चुका है, तो इससे क्वेश्चन जो है बन सकता है। फिर देखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिणाम होता है, आपको बताना है। तो इसके कारण बच्चों जो है सामान्य तापमान बनाए रखना ये भैया नहीं होता है। वर्षा जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बच्चों जो है वर्षा ऋतु में परिवर्तन होता है, बिल्कुल इसमें लगाइएगा बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक समस्या की नहीं है, तो देखो सामाजिक समस्या की विशेषता आतंकवाद भी है, भ्रष्टाचार भी है, आत्महत्या भी है। लेकिन सामुदायिक बच्चों योजना कोई भी ये सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ है। तो ये बच्चों नहीं और सभी हैं। फिर है कि कौन सा कारण जनसंख्या भिन्नता को प्रभावित करता है बच्चों, तो प्रवास, मृत्यु दर, प्रजनन, ये सभी करते हैं, इसमें का डी है। फिर कौन सी व्यावसायिक समस्या है, आपको बताना है। इसमें कह रहा कि कौन सी व्यावसायिक समस्या है, तो विवाह विच्छेद है, जिसको हम तलाक कहते हैं, डिवोर्स कहते हैं। ठीक है, ये पारिवारिक समस्या है। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा जनसंख्या नियंत्रण जो है प्राकृतिक अवरोध नहीं है, आपको बताना है। तो देखो भूचाल, महामारी, बाढ़, ये सब क्या है प्राकृतिक के द्वारा होता है, लेकिन परिवार नियोजन जो कि व्यक्ति के द्वारा होता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि भारत में साइबर अपराध की श्रेणी में सबसे घिनौना अपराध कौन सा बच्चों, आपको बताना है। तो यहाँ से साइबर अपराध की श्रेणी में पूछ रहा है कि सबसे घिनौना अपराध क्या है बच्चों, तो ऑनलाइन जो है बाल पोर्नोग्राफी, ये सबसे अपराध है माना गया है, क्योंकि साइबर अपराध की श्रेणी में सबसे घिनौना अपराध इसको माना गया है।
इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। ठीक है, किस लिए माना गया बच्चों? क्योंकि यह जो है बच्चों घिनौना इसलिए माना गया क्योंकि ये बच्चे के शोषण और उसके मानसिक और जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है उस पर गहरा जो है आघात डालता है, फिर गहरा प्रभाव डालता है। अगला देखिएगा कि भारत में वरिष्ठ नागरिक किस उम्र में व्यक्ति को कहा जाता है, आपको बताना है। तो किस एज में कहते हैं? तो 60 से अधिक को। इसमें का पहला भी कौन सा घरेलू हिंसा का स्वरूप है? तो घरेलू हिंसा बच्चों दहेज हत्याएं भी हैं, भावात्मक और लैंगिक जो कि दुर्व्यवहार भी है, पत्नी को पीटना, ये सभी हैं। इसमें का डी है। फिर एक पिता एक पुत्र में संघर्ष किसका जो है घोतक होता है? तो अंतर पीढ़ी संघर्ष का। इसमें का बच्चों आपका बी ऑप्शन, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। देखो अंतर पीढ़ी संघर्ष का मतलब जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है यह संघर्ष होता है जब दो अलग अलग पीढ़ियों के लोग, ठीक है, जैसे कि पिता पुत्र और जो है दादा और जो है पोता, इनके बीच जो है विचारों, मूल्यों या फिर विश्वासों में जब कोई मतभेद होता है तो पिता और जो है पुत्र दो अलग अलग पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनके बीच का जो संघर्ष होता है अंतर पीढ़ी संघर्ष कहलाता है। अगला देखिएगा कि विकास की जो प्राकृत बच्चों होती है कैसी होती है? तो चक्रीय होती है। इसमें का राइट आपका बी है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला देखिएगा कि भारत में जाति इंगित करती है तो अंतर विवाह भी करती है, क्योंकि जाति में ही विवाह होता है, और पारंपरिक व्यवसाय भी है, जन्म आधारित स्त्रीकरण भी, बिल्कुल इस सभी। इसमें का डी। फिर है कि कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सी बच्चों नहीं है? तो जनसंख्या के आकार में कमी इससे संबंधित नहीं है, और सभी है। उसके बाद देखिएगा मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन सी दशा आवश्यक है? तो लंबा और जो कि स्वस्थ जीवन, ज्ञान में वृद्धि, सभी जीवन की दशाएं सभी। उसके बाद है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया, आपको बताना है। तो ये बच्चों पारित हुआ था 2007 में। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, ये कथन दिया हुआ है कि अपराध जो है सामाजिक नियमों से विचलन है। यह बच्चों जो परिभाषा है विचलन की, ये जो है क्लिनार्ड ने दिया है। इसमें का बी। उसके बाद है कि भारत में हिंदू स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष बच्चों जो है पारित हुआ था? यह क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये पारित हुआ था 1955 को। इसमें का सी है। फिर व्हाइट कॉलर क्राइम, ये बच्चों जो है जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों। तो सादरलैंड की पुस्तक है। इसमें इन्होंने जो है सफ़ेद पोश जो कि अपराध के बारे में इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ये बच्चों जो पुस्तक है व्हाइट कॉलर क्राइम 1949 में आई थी। ठीक है, 1949 में आई थी इस पुस्तक का बच्चों। प्रकाशन वर्ष से पूछा जाता है तो 1949 आपको लगाना है। उसके बाद है कि भारत में प्रथम बोस्टल स्कूल का जो है स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। देखो बच्चों भारत में सबसे पहले इसकी हम शुरुआत की बात करें तो बोस्टल जो स्कूल है इसकी शुरुआत बच्चों इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में बच्चों इसकी शुरुआत 2000 मतलब जो 1902 में हुई थी। उसके बाद भारत में इसकी जो बच्चों शुरुआत हुई थी वो कब हुई? तो भारत में बच्चों इसकी शुरुआत जो हुई थी जो कि अलग अलग स्थानों पर जो कि संदर्भित करता है, अलग अलग टाइम पर बहुत सारे जो है कह सकते हो स्टेट में हुई है इसकी। ठीक है, शुरुआत तो जैसे कि मद्रास जो है पंडिचेरी, इसमें इसकी शुरुआत बच्चों 1925 में हुई जो कि पंडिचेरी में। उसके बाद पंजाब में इसकी शुरुआत जो कि इसमें 25 में हुई बच्चों। फिर पंजाब में जो कि 26 में हुई 1900। फिर बंगाल और मध्य प्रदेश में 1928 में हुई। फिर बॉम्बे स्टेट में जो कि 1929 में हुई। तो इस तरह से अलग अलग टाइम में हुई, लेकिन 1925 बच्चों सबसे सटीक विकल्प रहेगा, लेकिन कोई भी इसमें का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं किसी भी ऑप्शन को सही जो है नहीं कहूँगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि मानव तस्करी एक रूप है तो संगठित बच्चों अपराध का। बिल्कुल, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है बच्चों, ये एक कह सकते हैं ग्रुप के माध्यम से होता है। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से होता है। उसके बाद की आत्मनिर्भर भारत योजना, ये कब बच्चों जो है प्रारंभ हुई थी?
आपको बताना है। तो इसकी बच्चों शुरुआत जो हुई थी 12 मई 2020 से। किसके द्वारा? मोदी के द्वारा हुई थी शुरुआत कि आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन क्या हम लोग आत्मनिर्भर बन पाए हैं? नहीं। किसी चीज़ की शुरुआत कर देने का मतलब ये थोड़ा नहीं होता है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसके लिए योजना भी बनानी चाहिए सरकार को। आत्मनिर्भर अगर होते ही तो युद्ध के दौरान हम लोग क्यों इतना जो परेशान होते, चाहे पेट्रोल से लेकर हो या फिर डीजल से लेकर हो। तो आत्मनिर्भर तभी कहलाओगे जब आप जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, अन्य देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। आपके देश में सारी जब चीज़ें उपलब्ध होंगी उसको जो है हम आत्मनिर्भर कहेंगे। ठीक है, चलेगा। अगला देखिएगा बच्चों कि सम्मान रक्षा हेतु हत्या में सम्मिलित होते हैं। तो सम्मान रक्षा हेतु हत्या में सम्मिलित होते हैं। तो सम्मान की बच्चों जब बात आ जाती है तो परिजन आपके शामिल होते हैं इसमें, क्योंकि सम्मान के माध्यम से जो हत्या होती है वो आपके परिजन के द्वारा ही होती है, जिसको ऑनर किलिंग भी कहते हैं बच्चों। इसमें का पहला फिर है कि स्किल इंडिया मिशन। यह बच्चों कब प्रारंभ किया गया था आपको बताना है। इसको प्रारंभ बच्चों जो किया गया था 15 जुलाई 2015 को। इसमें का पहला। उसके बाद देखिएगा कि बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार किस जो है आयु समूह से संबंधित लड़कों को बाल अपराधी माना जाता है। तो बाल अपराधी बच्चों 7 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसको बाल अपराधी माना जाता है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत मतलब 18 से कम हो जिसकी उम्र। तो इसमें बच्चों जो कि 16 सबसे सटीक है, लेकिन जो है 7 से, क्योंकि 18 साल तो 18 साल से कम हो, तो ये तीसरा विकल्प कहना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इससे कम हो तो ये हो सकता है। अगला देखिएगा बच्चों कि क्राइम शब्द की उत्पत्ति हुई है तो लैटिन भाषा से बच्चों हुई है। किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के क्रीमाइन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किस शब्द से? क्रीमाइन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसका मतलब होता है दोष या अपराध। अगला देखिएगा आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में किसने जो इसका प्रतिपादन किया है? तो दुर्खीम जी ने किया है। देखो आत्महत्या की अवधारणा जो है दुर्खीम के द्वारा दी गई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपका बनेगा। ठीक है, इन्होंने बच्चों जो है ली सुसाइड, इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम देख लीजिए, ली सुसाइड इनकी पुस्तक का जो है नाम है। सुसाइड, ली सुसाइड इनकी एक पुस्तक है जो कि 1897 में आई थी। तो इसी पुस्तक में इमाम दुर्खीम जी ने आत्महत्या कैसे होती है, ये कितने प्रकार की होती है, क्यों करते हैं आत्महत्या, तो इसके बारे में बहुत ही विस्तार से इन्होंने बताया है। ठीक है, और जो है आत्महत्या के जो प्रतिपादन इन्हीं को कहा जाता है, इसके जो जनक हैं इन्हीं को कहा जाता है। अगला देखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा एंटी नारकोटिक जो एक्ट है ये किस वर्ष पारित किया गया था आपको बताना है। तो इसको बच्चों 1985 को। इसमें का भी फिर 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व अंतरपीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित होती है आपको बताना है। तो कौन संबंधित होता है? 61 की हम बात करें तो इसमें का कौन सा विकल्प बच्चों पूर्णतः राइट रहेगा? तो परस्पर बच्चों विरोध। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। मतलब जो है महिला सशक्तिकरण जो वर्ष 21 वर्ष जो है घोषित किया गया था बच्चों आपको बताना है। तो 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उसके बाद है कि मादक द्रव्य व्यसन का परिणाम क्या होता है, जो ड्रग एडिक्शन है इसका रिजल्ट क्या होता है। तो बच्चों जो हेल्थ हमारा है इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पारिवारिक जो है विघटन होता है, क्योंकि दारू पी के आते हो, परिवार में लड़ाई झगड़ा करते हो, तो इस तरह से चीज़ें होते हैं। इसके सारे जो है रिजल्ट हैं इसमें का सी। उसके बाद है कि सतत विकास की बच्चों अवधारणा सामने आई थी। तो वैसे तो बच्चों 1970 में इसकी जो है शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसके बारे में लोग इतना परिचित नहीं थी। 1980 में इसको जो है सही से लोग जो है जान पाए थे। तो इसमें का बच्चों हम 1980 को ज़्यादा हम सही जो कि ठहराएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत बच्चों जो कि 70 से हो चुकी थी, 70 के दशक से। अगला देखिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली कौन सी बच्चों गैस नहीं है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी बच्चों क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन बच्चों नाइट्रोजन जो कोई भी अपनी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर ये ग्रीन हाउस गैस तो होती तो आपके वायुमंडल में 78% पाई जाती है। तो आप इस वायुमंडल में, इस वातावरण में रह ही नहीं पाते। अगला देखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एक्शन प्लान ये कब शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो शुरू हुआ था, कब हुआ था, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 66 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसकी शुरुआत बच्चों जो हुई थी 2008 में, इसमें का भी उसके बाद है कि विकास परियोजनाओं के लिए लोगों को उनके स्थान से हटाना, ये क्या कहलाता है, इसको बच्चों कहा जाता है विस्थापन। इसको विस्थापन कहा जाता है। इसमें का भी है। फिर है कि परिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है। ये जो परिभाषा है परिस्थितिकी की, वातावरण की, तो ये जो है जो कि टी.डी. शर्मा के द्वारा दी गई है। फिर है कि नोटबंदी कब बच्चों की गई थी, सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हो सकता कुछ लोग भूल गए होंगे। तो नोटबंदी के बारे में भी जो है जान लीजिए बच्चों। 2016 में बच्चों जो है नोटबंदी हुई थी, 2016 में हुई थी। इसकी हम डेट की बात करें बच्चों, तो 8 नवंबर को जो है घोषित किया गया था, जो कि मोदी के द्वारा। ठीक है, इसमें बच्चों क्या घोषित किया गया था, इसमें जो 500 के जो नोट हैं, जो 1000 के प्रचलन के जो नोट हैं, उसी जो है आधी रात को जो कि घोषित हुआ था, तो इसको अवैध घोषित कर दिया गया था, मतलब काला धन इसको कहते हैं। अगला देखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें का राइट आपका सी होगा। ये बच्चों ब्राज़ील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये ब्राज़ील में पड़ता है। ये कब सम्मेलन हुआ था, 1992 को। अगला देखिएगा कि कौन सा साइबर अपराध का स्वरूप नहीं है। तो देखो बच्चों, प्रेम प्रसंग कोई भी साइबर अपराध नहीं है, और सभी इसमें के साइबर अपराध होंगे। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है कौन मांसाहारी घटक है। देखो मांसाहारी वे होते हैं जो मांस खाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हिरन जो कि शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी है, खरगोश भी है, लेकिन लोमड़ी बच्चों मांसाहारी है। इसमें का डी। उसके बाद है कि भारत में बेरोजगारी का मापन जो है किया जाता है, तो NSSO के द्वारा किया जाता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। इसका फुल फॉर्म ही है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो कि कार्यालय। अगला देखिएगा, अगली आपकी जो पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो लर्नर जी हैं। इसमें का डी है। फिर है कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। इसमें का सी ऑप्शन। तो यह था आपका सोशियोलॉजी के बच्चों 75 क्वेश्चन जो कि मैंने कराए। ये पेपर मैं आपको बता दूं, MSU का बच्चों पेपर है माँ सकमोरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का, जो कि पिछले साल हुआ था। और भी बहुत सारे हमारे पास भी पेपर हैं, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का भी, कानपुर विश्वविद्यालय का। तो इन सभी को भी हम बहुत ही शीघ्र हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो सभी लोग 2-3 पेपर जरूर आपको देख के जाना है, और चैनल से जुड़े रहिएगा। हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।